सो बच्चों, आज की कहानी ऐसी है कि कुछ हमारी जो चीज़ें रह गई थी बस उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। सही है। सो सबसे पहली चीज़ थी वो हमारे पास थी डिफ्रैक्शन। ओके। अच्छा, हम बेसिकली डिफ्रैक्शन कहा करते हैं। हम बेसिकली डिफ्रैक्शन कहा करते हैं कि डेफिनेशन रट्टा लगा लो, डेफिनेशन रट्टा लगा लो, ज़िंदगी भर काम आएगी। हम कहते हैं कि भाई इट इज़ अ, बोलो क्या बोलो, किसी को आती है? Bending of this light है waves. Bending of the light. बेंडिंग 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 Spreading, बेंडिंग sir. Splitting of Splitting, right. splitting. Light wave. Okay, good, good, good. Splitting is spreading of wave. Okay, okay. Look, this phenomena is not related with the light only. Okay, this is a general concept, and every type of wave follow this diffraction phenomena. Okay, so and this phenomena says that the spreading of the wave after after passing through the slit. Okay, or edge or aperture. Aperture. Okay. So if you understand any one word out of three, then they all share the same meaning. Okay. So diffraction is basically the spreading of the wave. You can also say the spreading of the light, but a better word is the spreading of the wave in all the direction, or just say spreading of the wave after passing through the slits. Okay, but please keep in mind, okay, the wavelength before and after the diffraction remains the same. Okay, the wavelength um, remains same after diffraction. After diffraction. Okay, so diffraction only causes the wave fronts to bend. Okay, so this is the concept. Okay, so now we have one or two more terminologies, so हम उसको बात करते हैं, and then we'll move on to the paper. मुइज आ गया, मुइज आ गया, मुइज आ गया. Okay, so अगर हम बात करें, um, okay, what is wave fronts? Can you tell me the wave fronts? Anybody? 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 Somebody? Nobody? अबे यार. Okay. So wave fronts are basically the surface, okay, the surface of the wave when viewed from the above, okay, or when viewed from the top, okay. So wave fronts are the surface of the wave, okay, or top parts of the wave, okay. या तुम ऐसे भी कह सकते हो, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि consecutive crests. यार क्रस्ट से मुझे हमेशा पिज्जा का क्रस्ट याद आता है, और अभी तो भूख भी टाइट वाली लग रही है. ओके, सो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ऑफ द वेव्स. कोई है, कोई पिज्जा का शौकीन है? एनीबडी? हम्म. ओके, सो अगर अगर हम वेव बनाए, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेव को, सो बेसिकली अगर मैं लाइक इफ दिस इज अ वेव,
Okay. So if this is a wave and so ये जो टॉप वाले पार्ट्स हैं, ये जो टॉप वाले पार्ट्स हैं, अगर तुम इसको ऐसे ले लो, ओके, अगर तुम इसको इस तरह से कंसिडर कर लो, सॉरी, आई होप सो ये 2 3 डायमेंशन लग रहा है। ओके। ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, अब ये बेसिकली तुम्हारे पास ये वेव इस तरह से आ रही है, राइट? अगर हम, अबे यार कलर ही नहीं है, अजीब। ऐड टू द प्रेस, ओके फाइन। सो अब वेव जो है वो यूं इस तरह से वेव ट्रैवल कर रही है, ओके, वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, लाइक दिस। सही इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। सो सॉरी। सो बेसिकली वेव इज मूविंग लाइक दिस, ओके, इस डायरेक्शन में, सही। सो अगर तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, सो ये जो टॉप पार्ट्स हैं, दीज आर बेसिकली क्रस्ट, ओके। ये टॉप पार्ट जितने भी हैं सारे क्रस्ट होने वाले हैं। अरे बन्ना नहीं, क्यों बार बार आ रहा है? ये क्रस्ट हो जाएगा, ये क्रस्ट हो जाएगा, ये क्रस्ट हो जाएगा, ओके। सो ये सारे आपके पास जो है ना क्रस्ट, और ये सब क्रस्ट को जब आप ऊपर से टॉप व्यू करोगे तो वो आपके पास जो है वो वेव फ्रंट्स होने वाले हैं, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो गई? जरा हाँ ना बोल दो। Yes, sir. परफेक्ट, Yes. परफेक्ट, 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 परफेक्ट। नाउ नाउ अब यहाँ से आगे हमारे पास, यहाँ से आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास आखिरी चीज़ है, वो ये है द पिच एंड द लाउडनेस, द पिच एंड द लाउडनेस, ओके। पिच, पिच ऑफ द साउंड। सो पिच ऑफ द साउंड इज बेसिकली हमारे पास जो है कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट डिटरमिन्स द पिच ऑफ द साउंड, ओके। सो यू कैन से दैट इट इज द measure of frequency, okay. So if you have a greater frequency, then you'll have a greater pitch of the sound, okay. अच्छा, तुम समझ कैसे सकते हो पिच को? मे बी तुमने माइक माइक अगर तुमने देखा हो, तो जहाँ पे माइक लगे होते हैं, जब वो माइक को कभी माइक अगर ख़राब हो जाते हैं तो एकदम से जो है ना एक ऐसी आवाज़ होती है जो कि तुम्हारे कान के बिल्कुल अंदर तक चली आती है, ओके। लाइक जो है ना, मतलब टू करके आवाज़ आती है और वो बिल्कुल कान के अंदर तक जा रही होती है, राइट। सो दोज टाइप ऑफ नॉइजेस आर व्हाट वी कॉल द हाई पिच साउंड, ओके। या अगर तुमने लड़कों की और लड़कियों की आवाज़ सुनी हो, राइट। सो इन फीमेल वॉइस देर आर अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, या उनकी पिच बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी औरत को गुस्सा आ जाता है तो तुम अपने कान पकड़ के बैठते हो, ओके, कि अब जो है ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट। और तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है कि जितनी ज़्यादा, मतलब जो जितना, मतलब बिल्कुल शार्प आवाज़ होती है ना जो तुम्हारे कान में जाके जो है ना वो चुभ रही होती है, राइट। सो दोज टाइप ऑफ वॉइसेस और नॉइजेस आर कॉल्ड द हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस, ओके। So pitch is directly related with the frequency. So if you have the higher frequency, so there will be the higher pitch, okay, or greater pitch, okay. So higher frequency means greater pitch, okay, greater pitch. Okay, so this is the pitch, and the another thing is the loudness. Loudness, okay. So loudness is basically related with the amplitude, okay. Loudness is basically, so it is the measure
of amplitude. Okay. So if you have higher the amplitude, you will have greater loudness. Okay, तुम जितना चीख के बोलोगे, सही है, तुम जितना चीख के बोलोगे तुम्हारी जो है ना उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा तुम्हारे पास जो है वो लाउडनेस होने वाली है। ओके, उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास लाउडनेस होने वाली है। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है? Yes. सो यस सर। परफेक्ट। सो तुमने कहा कि भाई हायर द लाउडनेस, सॉरी गलत हो गया, ग्रेटर द लाउडनेस। सो greater the amplitude, greater the amplitude is equals to higher the loudness. Loudness. Okay. So this is the case, right? Now, okay, perfect, perfect. सो इफ अच्छा, अब कोई कितना ज़्यादा चीख के बोलेगा, कोई कितना ज़्यादा जोर लगा के बोलेगा, तो इसका मतलब है उसने अपना लाउडनेस बहुत बढ़ा लिया, उसने अपना एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ा लिया। ओके, सो ये बेसिकली पिच और एम्पलीट्यूड, इसके क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं और ये बहुत सिंपल होता है, राइट? तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुमसे इस किस्म का कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना पेपर में, तो तुम समझना कि तुम्हें फिजिक्स अच्छी मज़े की नहीं आती। ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेट मी फाइंड आउट अ डायग्राम, मे बी मेरे पास हो। I have it, I think. Low frequency, high frequency, and pitch. Okay, you can see. Okay, sounds are related. Um, I have, I think this thing. Look, perfect, perfect, perfect. Okay, so अगर तुम देखो इस पिक्चर में, अगर तुम देखो, सो अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास पहला वाला केस है, पहला वाला केस है उसके अंदर स्मॉल एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बोले तो वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, एंड दूसरा वाला जो केस है उसके अंदर लार्ज एम्पलीट्यूड है, राइट? सो और लार्ज एम्पलीट्यूड का मतलब है कि लाउडनेस किस में ज़्यादा होगी, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले में ज़्यादा हो जाएगी। ओके, दूसरे वाले के अंदर तुम देखो, जो जो बिजली कड़कती है, जो थंडर स्ट्रोम्स होते हैं, तो उनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? बट उनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो एंड जैसे कि वेसल है, सही, इसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अगर तुमने सुना हो, सही। इसी जैसे माइक है, अगर तो ख़राब हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? सो दिस इज these are some example of low frequency and high frequency, right? And this is related with the pitch of the sound and the loudness of the sound. Okay, बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ, क्लियर होती है? Yes. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ से आगे हमने डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो हमने बात की थी, डिफ्रैक्शन तो बीच में रह गई। डिफ्रैक्शन की जो है ना कुछ डायग्राम मेरे पास है, उसको जरा समझते आओ। अबे यार, इसको सही करते हैं, वेट। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम आई हैव। ओके, अच्छा, देखो ये डिफ्रैक्शन मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिफ्रैक्शन बहुत दफ़ा पेपर में आने वाला है। ओके, 2-3 नंबर में डायग्राम आती है बनाने के लिए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, ओके, सो डिफ्रैक्शन मेरे पास इस तरह से आ रहा है। देखो पहला केस है, इसको नीचे लेके चलते हैं ज़रा। ओके, अब देखो तुम्हारे पास ये जो पहला केस है इसके अंदर तो सिर्फ इन्होंने मार्क किया हुआ है। ओके, दीज आर द वेव फ्रंट्स, अपर्चर, स्लिट, ओके, और एज, एंड दीज आर द डिफ्रैक्टेड वेव, सिर्फ इन्होंने मार्क किया हुआ है, राइट? तुम अगर इसको देखना चाहो तो तुम्हें इस तरह की वेव दिख रही होगी, यहाँ पे इस तरह की वेव दिख रही होगी। अरे यार, लाइक दिस, एंड लाइक दिस, ओके, एंड लाइक दिस। ओके, सो ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव फ्रंट्स का क्या मतलब होता है? वेव फ्रंट्स का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो है टॉप पार्ट्स ऑफ द वेव। ओके, तो आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट? चलो, वेव इस तरह से ट्रैवल करी। अब दो पिक्चर देखो तुम, दो पिक्चर देखो अब तुम। पहला वाला केस जो है उसके अंदर स्लिट छोटा है, सही है, उसके अंदर डिस्टेंस सेपरेशन छोटी है। ओके, सो एज द वेव अप्रोचेस, देखो वेव फ्रंट्स बिल्कुल सीधे सीधे थे, एज द वेव अप्रोचेस, सो
जब वो जैसे ही इससे पास हुई, सो द डायरेक्शन ऑफ द वेव चेंजेस, ओके, द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दिस इज द मेन concept, okay, the wavelength doesn't change. So you can see that these distances which are the wavelength, these distances are not changing, okay. You have to be very careful, okay. अगर तुम यहाँ पे गौर करो इधर, so this distance is one wavelength apart, okay. This distance is one wavelength apart, okay. So so you can see right here in after the diffraction case, so these distances are same, approximately the same, okay. So you are not allowed to vary the wavelength, okay. They will give you 3 mark on that, okay. The first mark will be given for the correct wavelength, okay. Like the wavelength before should be equal to the wavelength after, okay. You can see that the wavelength in all the directions are equal, okay, right here, okay. Amplitude wavelength and wavelength, okay. I hope you're getting, okay. And ये wavelength है, right. So the wavelength before the diffraction and the wavelength after the diffraction should be equal. This is the first, this is the first mark, okay. The second mark, you should draw at least 3 diffracted lines, okay. Because they will compare then, either you made the same wavelength or you vary the wavelength, okay. So you at least have to draw 3 diffracted wave, okay. And the third mark will be awarded um, for the direction, okay, for the correct direction. Look, let me just write down. इसको नीचे करते हैं. Let me just write down. So the first mark will be given to same wavelength, okay. The second mark will be correct direction, okay. And the third mark will be given for um, at least draw 3 lines, okay. Now if you increase the distance between the two slits, if you increase the distance between the two slits, then the diffraction will be, or the amount of diffraction will be reduced, okay. You can see that only this portion of the wave is diffracting, okay. Only this portion of the wave is diffracting now, right. So as you increase the slit, the diffraction, the amount of diffraction decreases. Clear? बच्चों बातें समझ पा रहे हो बच्चों तुम लोग? Yes, Yes. sir. Perfect. Yes. Perfect. So हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं, that direction of the wave changes as it diffracted, as it get diffracted, it get diffracted. Okay, so this is the first thing, okay. The second thing is the the narrower the slit, okay, the greater the diffraction, okay. Diffraction, okay. What is the slit? These are the slit, okay. So as you make it more narrower, this distance, so your diffraction will be the amount of diffraction will be higher, okay. And if you make them closer, so the diffraction will be smaller and smaller and smaller, okay. चलिए भाई, ये बात हो गई. एंड याद हो गया, सही है. अच्छा, और क्या बताना था? Okay, so as you increase the width, the magnitude or the amount of diffraction will be smaller, okay. फाइन, ये बात हमने बता दी, ओके. सो यहाँ तक डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा. अब यहाँ से आगे एक और पिक्चर मेरे पास, उसको भी समझ लेते हैं. और उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो है, दिस इज वन अदर पिक्चर, ओके. एंड दिस इज द लास्ट पिक्चर दैट आई हैव. ऑलरेडी इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ तुम्हें तंग करने के लिए नहीं देने वाला है, बट मैं सिर्फ ये तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने के लिए, कि ये जो है ना किस तरह से डिफ्रैक्शन होती है इन डिफरेंट केसेस, ओके.
अगर आपके पास एक स्लिट है, हमारे पास यूजुअली फर्स्ट केसेस आते हैं, फर्स्ट के जो दो तीन केसेस हैं हमारे पास वो आते हैं, ओके। लाइक ये जो दो तीन केसेस बनाए हुए हैं हमारे पास, ये मेनली ये आते हैं, सही। बट अगर लाइक अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना, इन इन दिस पिक्चर यू हैव smaller wavelength. Look, you make the wavelength smaller, okay, and in the second case the wavelength is bigger, okay. So smaller wavelength है, तो आपके पास जो है डिफ्रैक्शन का अमाउंट कम हो रहा है, छोटी छोटी सी डिफ्रैक्शन हो रही है, ओके। एंड इफ यू हैव द बिगर वेवलेंथ, सो डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, ओके। क्लियर हो गया? इस पिक्चर से आपको ये पता चल रहा है। सो शॉर्टर वेवलेंथ, लेसर डिफ्रैक्शन। बेटा ये बातें याद रखनी है, सही है। मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, मैं तुम्हें सेंड भी करना है, ये बातें याद रखनी है, बहुत इजी ये चैप्टर होता है, ओके। सो शॉर्टर वेवलेंथ, लेसर डिफ्रैक्शन, ओके, एंड longer wavelength, greater diffraction, okay, greater diffraction, come on, diffraction, okay। ये बात हो गई। अच्छा, ये चीज़ जो है तुम्हें उसमें आनी चाहिए, क्या बोलते हैं जना, जब तुम बना रहे होगे तो जब व्हेन यू ड्राइंग, तो ये तुम्हें जो है ना ये सारी चीज़ें ड्राइंग में आएंगी, सही। अच्छा जनाब, परफेक्ट। सो ये हो गया। अच्छा जी, और लास्ट केस है, अगर तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हारे पास जैसे अब यहाँ पे मैंने बीच में स्लिट रखी हुई है, राइट। पहले पहले केस के अंदर हमने क्या किया हुआ था, हमारे पास साइडों में स्लिट थी, राइट, बीच में हमारे पास सेपरेशन थी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में स्लिट है एंड साइडों में सेपरेशन है, राइट। सो जहाँ पे स्लिट है वो वाला पोर्शन तुम्हें डिफ्रैक्टेड दिख रहा है, ओके, वो वाला पोर्शन तुम्हें डिफ्रैक्टेड दिख रहा है, ओके। बाकी पोर्शन ऐसे ही जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। ये बहुत दफ़ा पेपर में आएगा, सो बी केयरफुल। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क के लिए तुम्हें सिर्फ ड्राइंग करनी होगी। बहुत से बहुत एक नंबर में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि भाई कहाँ पे डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, कहाँ पे डिफ्रैक्शन कम होगी, प्रोवाइडेड कि तुम वेवलेंथ से उसको रिलेट कर पाओगे, ओके। 10 ये केस है हमारे पास, सही है। अच्छा जनाब, यहाँ तक हो गया। एक आखिरी चीज़ इस चैप्टर के अंदर बाकी है, और फिर उसके बाद जो है ये जनरल वेव का हमारा पोर्शन समवॉट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एंड वो आखिरी चीज़ ये है, बल्कि नहीं, वो तो स्पीड साउंड में आ जाएगा, बस सही हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई, चीज़ कंप्लीट हो गई, सही। आ जाओ। अच्छा एक काम करते हैं, जल्दी से रहे इसके। कुछ क्वेश्चन मेरे पास अगर है तो मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द पास्ट पेपर्स। गाइस, तुम लोग को जनरल वेव समझ में आया? रियाज, तुम्हारा वीक पॉइंट तो समझ में आया? जिन जिन के वेव वीक पॉइंट है उनको समझ में आ रहे हैं ना, प्लीज़ बताओ। यस सर। ओके। एंड ईमान, व्हाट अबाउट यू? ईमान, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, कुछ तो बोलो यार। ईमान, वेयर आर यू? Yeah, I'm understanding. पक्का? अबे यार, जी। ऐसा मत करो यार। अच्छा, सो ओके, आ जाओ, लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस, और हमारा ये जनरल वेव हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रो, लेंसेज में आएगा ना यासिर? लेंस वाला चैप्टर लेंसेज में आएगा। अभी हमने जनरल वेव कंप्लीट किया, जनरल वेव ओनली कंटेन दीज थिंग। उसके बाद फिर लाइट हमने पढ़नी है, एंड देन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने समझनी है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, द लेंसेज, राइट। एंड देन हमने साउंड पढ़ना है। तो फिर उसके बाद साउंड जो है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, और उसकी एप्लीकेशन, राइट, सब कुछ मिला के फिर हमारा ये पूरा वेव का सेक्शन कंप्लीट होगा। अभी हमने सिर्फ एक एक पोर्शन या एक चैप्टर तुम कह लो कंप्लीट किया है, राइट। समझ रहे भाई? समझ गया भाई, समझदार है भैया। अच्छा जी, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद इट।
ओके ईमान, पहला क्वेश्चन आपने करना है। ईमान, सबसे ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। ईमान आपसे करवाते हैं, देखते हैं कि जो है ना आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है। ईमान प्लीज़ रीड कर लो यार। ईमान। Um, Figure 6.1 represents the waveform of a sound wave. The wave is traveling at a constant speed. On figure 6.1, labeled with the letter X, the marked distance corresponding to the amplitude of the wave. जनाब, ईमान कहाँ पे लेबल करें? It's gonna be somewhere below. उन्होंने उन्होंने हमें एम्पलीट्यूड का कहा है। तो एम्पलीट्यूड में अच्छा, मैं 1 2 3 4 5 इसमें से कौन सा? अच्छा, सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। ईमान, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पता है? ईमान, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पता है ईमान? The maximum possible distance, फ्रॉम द direction. अबे फ्रॉम द मीन पोजीशन, बस इतना बोलो काफी चल जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? It's gonna be one. वेरी गुड, वेरी गुड। और पहले कौन सा बोल लीजिए? इस घर अभी 3 4 ना, है ना? ऐसा बोल लीजिए ना। Yeah. अबे ऐसा मत हो रहा है यार, आसान आसान सा क्वेश्चन है यार। ओके, आगे आ जाओ। Label with the letter Y the marked distance corresponding to the wavelength of a wave. वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, वेवलेंथ क्या होती है ब्रो? वेवलेंथ क्या होती है वैसे? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? यस ईमान, यस। देखो, देख के बता सकती हो तुम लोग ने जो लिखा हुआ है, वो देख के बता सकती हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। The distance, ऑफ द डिस्टेंस ऑफ the wave. वन वेव, वन। अबे तो क्या मतलब? द डिस्टेंस ऑफ वन रिपीटेशन, वन Yeah, ऑसिलेशन, so it's gonna राइट? be two. It's gonna be 2. Okay, so no, 2 is supposed to be this thing, right? It is basically half the wavelength. 2 is the half the wavelength. Okay. Any other? Yes, Iman, कोई और सा? Three. 3. Okay, so 3 is starting from this point, and 3 is ending at here. Is ending here. Okay, which mean so it's basically 1.25 waves. 1.25 waves, not the one wave. सर ये फोर्थ नहीं आएगा? फोर्थ This कह is रहे हो? four. फोर कह रहे हैं बच्चे, फोर कह रहे हैं, फोर कह रहे हैं बच्चे। फोर कह रहे हैं, फोर। ओके, फोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक, हाँ बन तो रही है यार, एक बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम लोग। बहुत टाइट। परफेक्ट, परफेक्ट। सही हो गया ईमान, समझ में आया? ईमान, आपको भी समझ में आया? Three. फाइन। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो State प्लीज। what happens to the amplitude and the wavelength of the wave if the loudness of the sound is increased at constant pitch. ब्रो याद करो, लाउडनेस किससे रिलेट होती थी? ईमान, लाउडनेस किससे रिलेट होती थी ईमान? Yeah, greater the amplitude, so higher the loudness. वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि इफ़ यू आर लाउडनेस लाउडनेस इन इंक्रीज, तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? सो एम्पलीट्यूड विल So बी। the amplitude will be greater. वेरी गुड। ओके, इन्होंने कहा देयर कांस्टेंट पिच। पिच किससे रिलेट करती थी ईमान? पिच किससे रिलेट So the करती? wavelength will be same. हाँ भाई, क्यों क्यों क्यों? पहले पहले पिच को तो रिलेट करो, पहले पिच को तो रिलेट करो। पिच रिलेट किससे होती थी? Frequency. फ्रीक्वेंसी से। वेरी गुड। ओके, सो इफ योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, देन योर वेवलेंथ विल आल्सो नॉट चेंज। ओके, नॉट चेंज। बट ईमान, अगर मैं पिच को इंक्रीज, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन रीड कर, अगला पार्ट रीड करो। The pitch of the sound is increased at constant loudness. हम्म, अब क्या होगा? लाउडनेस कांस्टेंट, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है ना वो रिमेन्स द सेम। अगला पार्ट। यस ईमान। वेवलेंथ कितनी आएगी? Hmm. कुछ तो बोलो यार। अच्छा देखो, डायरेक्ट रिलेशन बताऊं फिर इनडायरेक्ट बनाओ? देखो, पिच किससे रिलेट होती है मान? पिच किससे रिलेट होती है?
quick. Frequency. Very good. Pitch is related with the frequency. And frequency और wavelength का क्या relation होता है? Are they directly proportional or are they inversely proportional? अगर तुम फॉर्मूला लिखो v is equals to f lambda. If the frequency is high, so the pitch will be greater. But okay, fine. But what is the relationship between the frequency and the wavelength? Okay, ये क्या होगा? V over lambda is equals to f. Okay, so frequency and lambda or wavelength, they are inversely related. Okay, clear हो गया? So if the Okay. pitch you are नहीं समझ में ही नहीं आया, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया बोलो? नहीं आगे समझ. अबे यार, अच्छा, your okay sounds like not okay. अच्छा चलो, ओके. सो फ्रीक्वेंसी, अच्छा आपने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, सो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज. ओके, सही हो गया. और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दें, चलो अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें, चलो इंक्रीज कर देते हैं. अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें तो पिच पे क्या फर्क पड़ेगा? ईमान बता सकती हो पिच पे क्या फर्क पड़ेगा? It'll be smaller. Is smaller. How? Because the frequency and the wavelength are inversely related. So if the wavelength goes up, the frequency goes down, and if the frequency goes down, then pitch will also go down. Okay, perfect. चलो, अच्छा. अरे यार, ये पढ़ाना चाहिए था, ये वाला पार्ट छोड़ दो. खैर, ये थोड़ा सा साउंड और अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है. अच्छा जी, ओए होए टाइट आ गया क्वेश्चन. रियाज, जरा ये क्वेश्चन रीड कर सकते हो रियाज? Yes. हम्म. Fig 6.1 shows the crest of a wave in the sea as it as it reaches the entrance to a harbor. Direction of the travel of wave. The Perfect. wave reaches the gap in the harbor wall and passes into the harbor. On Fig, draw the first three crests to the right of the harbor wall. हम्म. देखो, 3 मार्क दे रहे हैं, तुम्हें याद है 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन के? वेवलेंथ शुड बी सेम. ओके, डायरेक्शन शुड बी करेक्ट, एंड यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 waves. ओके, दिस इज द वेवलेंथ. ओके, सो देखो, तुम्हें बिल्कुल कंपास से नहीं बनाना है बैठ के, राइट? लेकिन ऐसा होना चाहिए कि फ्रॉम द आई पता चले कि भाई आपके पास जो है ये आपने सेम बनाने की कोशिश की है. Sir, is it going to be curved shape, यस. the wavelengths? यस. Because this distance in the harbor wall is greater than the distance between the waves. है, दे से दैट. मतलब अगर आप इसको, Sir, no, like, यानी I आप ये can कह रहे हो कि like check मतलब with आप, that. ओके ओके, आप ये कह रहे हो कि, अच्छा, सो बेसिकली अच्छा, यहाँ पे आप ये देख के बता रहे हो कि भाई हमारे पास जो है डिस्टेंस कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा? Yes, sir. ओके, ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है. मतलब क्या, एक काम करते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, उससे जो है ना वो थोड़ा सा So सही हो no, it जाएगा. will be straight. It है will ना? be straight with इट शुड बी curved स्ट्रेट. edges. यस. यानी यहाँ तक, Yes, यहाँ with तक curved. जो है, Yes, sir. ये जो है ना वो सिर्फ ये होगा, और फिर ये स्ट्रेट लाइन, एंड देन ये कर्व होना चाहिए. ये सही होगा. वेरी गुड. Yes, sir. That's what I was trying to say. परफेक्ट. सही है. क्योंकि दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ. ओके, सो ये आपके पास, एंड देन स्ट्रेट लाइन, एंड देन परफेक्ट. परफेक्ट, आ जाओ, आगे आ जाओ. A wave with a larger wavelength approaches the harbor, shows the wave. So here it will be curve. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन और द वेवलेंथ है, वो हमारे पास इससे छोटा लग रहा है. ओके, बड़ा लग रहा है, राइट? चलो,
आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। The second wave reaches the gap in the An पार्ट बी। earthquake produces two types of wave, P waves and S waves. The vibrations in P waves are parallel to the direction of travel of the wave. The vibrations in S waves are perpendicular to the direction of travel of the wave. Place one tick for each type of wave to indicate whether it is longitudinal or transversal. ओके। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। Yes, sir. कल क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी? दावत वगैरह थी कल? नहीं सर, अच्छा। सिर्फ थोड़ा खांसी है। ओके ओके ओके, फाइन। सो ओके, सो लॉन्गी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल, याद है तुम लोग को चार्ट हमने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एग्जांपल ट्रांसवर्स के अंदर दिया था। और पी प्राइमरी वेव हमने कहा था कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जो कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का पूरा सिनेरियो मैंने समझाया था, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आएगी, राइट। एस वेव हमने कहा था कि ट्रांसवर्स के अंदर आएगी, सही है। सेकेंडरी वेव, साउंड साउंड तो तुम्हें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर होती है, और अल्ट्रासाउंड भी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल के ही अंदर होती है, राइट। इज दैट क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir, it's सो clear. दिस पार्ट इज जस्ट तुम्हें याद करना होगा, ओके। चलो आ जाओ भाई। मज़े के क्वेश्चन है, मज़े के आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, कौन करवा सकते हैं मुझे? खदीजा से करवा दें। खदीजा ज़रा रीड कर लोगे प्लीज़? The graph in figure 6.1 represents a wave on a rope. ओके परफेक्ट। अच्छा, दिस ग्राफ देख लो कि वर्टिकल पोजीशन है, दैट गिव्स यू द एम्पलीट्यूड। द हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखो। अगर तो प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर तो यहाँ पे टाइम मेंशन होता, अगर तो यहाँ पे टाइम मेंशन होता, सो योर ग्राफ गिव्स यू द टाइम पीरियड, ओके। बट यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन है, तो आपको वेव लेंथ पता चलनी है, ओके। सो बी वेरी केयरफुल। आपको जब भी वेव का ग्राफ आएगा, सो यू हैव टू चेक द एक्स एक्सिस के क्या मार्क है उस पे। इफ द डिस्टेंस इज मार्क, देन this will help you find out the wavelength, and if the time is marked, then it will help out, it will help you out in finding the time period, okay। yes, please आगे चलिए। Using figure 6.1, determine the amplitude of the wave. perfect। क्या दिख रहा है ब्रो? मैं जूम इन कर रहा हूँ। हम्म। 7.4. 1 2 3 4 5 6 7, ओके। yes, 7.4, perfect। हम्म। The wavelength of the wave. ओके। सर ये एम्पलीट्यूड 3.4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 से शुरू हो रही है तो फिर। हाँ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे लग रहा था कि ये जो है ना, अगर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। 4 के हम्म। 4 माइनस करके। अगर, अच्छा, आप कह रहे हो 4 माइनस, हाँ चलो 4 माइनस करोगे, यस। ये तो दूसरा काम ये कर सकते हो, यू कैन फाइंड द फर्स्ट टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट एंड डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, राइट। ओके सर। बट ये वाला ज़्यादा सही है, 7.4, एंड माइनस तुमने 4 किया, सो 3.4 हो गया, ओके। खैरियत, समझ में आया? जी समझ आ गया। सही हो गया। चलो, वेवलेंथ कितनी आ रही है? आप जूम कर सकते हैं? ओके, 1 2 3 4 5, मुझे 30 लग रहा है, तुम्हें लग रहा है 30? हम्म, 30 लग रहा है जी। ना? है, रीड ही नहीं किया, चलो ओके ओके, मान लिया मान लिया, थर्टी जी। 30 सेंटीमीटर, ओके। आगे आ जाओ। A wave traveling on the surface of water has a wavelength of 2.5 centimeter and a speed of 8 centimeter per second. Calculate the frequency of the wave. क्या फॉर्मूला?
V equals to F lambda. F lambda, perfect. अच्छा जनाब, so V is supposed to be V over 8, lambda. mm-hmm, or divided by lambda is 25 or 2.5, okay, fine. 3 point something आएगा, 3.2, 3.2, yes, कैलकुलेटर वाला है कोई हमारे साथ? 3.2 3.2. hertz, okay, perfect, hertz, perfect. आ जाओ आ जाओ. The wave in B approaches a barrier that has a large gap in its center. Figure 6.2 shows the crests of the wave viewed from above. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने ये बनाने होंगे, यस, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. The gap in the barrier is larger than the wavelength. On figure 6.2, draw the pattern formed by three crests after the wave passes through the gap in the barrier. परफेक्ट. अच्छा, हम ऐसा बना सकते हैं ना? यदि ऐसा बना सकते हैं? नहीं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि बैरियर मतलब उसके गैप ज्यादा बड़ा देन द वेवलेंथ, ओके, तो इसका मतलब है तो वो कम साइड से डिफ्रैक्शन. कर्व्ड होगा वेरी एंड गुड, वेरी गुड. लाइक दिस, परफेक्ट. अच्छा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इतना इतना डिस्टेंस आना चाहिए, इतना डिस्टेंस, ओके. सो एंड ये आ गई, सही. गुड, आगे आ जाइए. water is added to the tank and the speed of wave in the deeper water is greater than that in the shallower water. The frequency of the wave remains constant, but its wavelength is different. State and explain how the wavelength in deeper water has changed. हम्म, अच्छा जनाब, देखो, क्या कहोगी वैसे, कोई आइडिया? नहीं, अच्छा, रिलेशन क्या होता है स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का? V equals to F lambda. एफ लैम्डा, ओके. देखो, क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने मेंशन किया हुआ है द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है दिस फैक्टर इज नॉट चेंजिंग. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड लैम्डा? यस खुदीजा, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? They are directly वेरी गुड. अगर directly स्पीड, proportional. हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है. अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वेवलेंथ भी हमारे पास बढ़ के आनी चाहिए, राइट? ऐसे ही आनी चाहिए. सही हो गया. अच्छा, अबे यार, माय नेट इज नॉट वर्किंग, सही से नहीं चल रहा कम वक्त. ओके, सही है. सो अगर आपसे कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द वेवलेंथ इन द डीपर वाटर हैज चेंज, तो आपको क्या पता चलेगा? द वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज, ओके. जी. परफेक्ट. अच्छा, एंड you have to explain as well, okay? Wavelength increases, okay, as velocity, yes, speed is directly proportional to lambda, okay? You have to write the whole thing, okay? Yes, आगे चलिए please. Apart from the change in wavelength, describe one other difference in the pattern formed by the crests after the wave passes through the gap. Okay, so since you are increasing the wavelength, yes, क्या होगा? Will there be more diffraction or less diffraction? क्या कहती हो? Um, वो आपने बताया था कि longer wavelength equals to greater diffraction, तो diffraction ज़्यादा हो जाएगी. ज़्यादा हो जाएगी, perfect. Greater diffraction, okay. सही होगी ना, क्लियर होगी ना? जी. परफेक्ट. अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन. अच्छा, साउंड से रिलेटेड आ रहा है, सही है. मीडियम टू एनदर मीडियम डिस्प्ले साउंड, ओके ओके फाइन, बस काफ़ी है, बस ये दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द वेव्स. जनरल वेव साउंड से थोड़ा सा रिलेटेड, ओके. सो जनरल वेव के अंदर जो हमारे पास ये डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के फालतू कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर लिए, सही है. मेरे पास ये 4 क्वेश्चन थे.
जो कि मुझे जो है तकरीबन तकरीबन 8-9 ईयर्स के अंदर जो पेपर में मुझे दिख रहे थे, दैट इज़ रिलेटेड विद द जनरल वेव ओनली, प्योरली। ओके, अब इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि लाइट और उसके साथ रिलेटेड हैं, और वो भी यहाँ पे टेस्ट होते रहेंगे। ओके, सो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा, आज वैसे हमारा पास आउट करने का था इरादा, लेकिन नहीं हो सका। सो इंशाल्लाह इन इन मंडेज इन वेंसडेज क्लास हम पास ओवर कर लेंगे, एंड फिर जो है ना अगले वीक वेव हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें। ओके, तो बस ये कहानी है। बट प्लीज़ प्लीज़ वो जो दूसरा वाला जो है क्या है, क्या था यार, जो थर्मल का मैंने होमवर्क दे रखा है, प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लो यार, ताकि जो है ना हमारा हमारा थर्मल हो जाए, और फिर ये वेव जैसे ही कंप्लीट होगा मैंने इसके होमवर्क देना है और फिर हमने टेस्ट लेना है। ओके, सो आसान से चैप्टर हैं दोनों, देखो मार्क्स गिनिंग है, बिल्कुल आसान से। तो इसलिए प्लीज़ इसमें जो है ना वो मत करना, थोड़ी सी सुस्ती मत करना, इसमें तुम जो है ना वो अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, चलो बस बस बस, चले, आज के लिए इतना ही करते हैं। चले, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। Allah Assalamu alaikum. Hafiz.